आइए बच्चों, क्लास 10th के सर्कल पर दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करते हैं। इस वीडियो में हम लोग जो क्वेश्चंस कवर करेंगे उसमें एक थ्योरम यूज की गई है जिसका डिस्कशन और प्रूविंग पुरानी कुछ वीडियोस में अपलोड किया गया है, डिस्कशन किया गया। तो जो बच्चे डायरेक्ट इस वीडियो में आए हैं या डायरेक्ट इस चैनल पे इसी वीडियो के माध्यम से, उनसे रिक्वेस्ट है कि सर्कल पर बेस्ड पुरानी कुछ वीडियोस जरूर देख लें। जो थ्योरम यूज की गई है और प्रूफ की यहां पर यूज की जाएगी उसको वहां पर प्रूफ किया गया। ठीक है, यहां पर देखते हैं। पहले थ्योरम को हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं कि वो थ्योरम क्या थी। कि अगर एक ट्राइंगल के अंदर सर्कल बनाया जाता है तो मान करके चलो ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है, और सर्कल की रेडियस है आर। तो ऐसी सिचुएशन में इस ट्राइंगल का बेटा जो एरिया होगा वो हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इंटू रेडियस के बराबर होगा। तो इसकी प्रॉपर प्रूविंग की गई थी और इसी पर बेस्ड है ये पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, तो यहां पर आपको पता होना चाहिए कि ये जो ट्राइंगल इसके अंदर सर्कल बनाया गया है, तो ये जो एक्सटर्नल पॉइंट बी है, ठीक है, यहां से एक लाइन बीडी और ये जो बीई है ये किसका काम करेंगे? टेंजेंट का काम करेंगे। अब आप सभी को पता होगा कि अगर एक्सटर्नल पॉइंट से किसी भी सर्कल पर टेंजेंट बनाए जा सकते हैं तो वो दो बनाए जा सकते हैं और वो दोनों बराबर होंगे। ठीक है, तो यहां पर अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये वाला पार्ट भी कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। वही सेम थ्योरम यहां पर लगाएंगे तो सी पॉइंट से डी तक की लाइन और सी पॉइंट से ई तक की लाइन किसका काम करेंगी? टेंजेंट का काम करेंगी। तो सी से ई अगर 8 सेंटीमीटर है और इसी एक्सटर्नल पॉइंट से इसी सर्कल पर एक दूसरी टेंजेंट बनाई गई है तो वो भी 8 सेंटीमीटर के बराबर होगी। ठीक है, हम ए एफ को क्या लेट कर लेते हैं? एक्स सेंटीमीटर। तो ये एक्सटर्नल पॉइंट हो गया ए से लेकर एफ तक और ए से लेकर ई तक, ये सब किसका काम कर रहे हैं बेटा? ए एफ और ए ई टेंजेंट का काम कर रहे हैं। तो अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगा, बिकॉज एक्सटर्नल पॉइंट से अगर आप एक सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो दोनों टेंजेंट आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, अब यहां पर सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल विथ अ रेडियस 3 सेंटीमीटर, इस सर्कल की रेडियस कितनी दी गई है? 3 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? तो ऐसी सिचुएशन में एरिया ऑफ ट्राइंगल भी दिया गया 63 सेंटीमीटर और पूछा क्या गया, आइए ये देख लेते हैं पूछा क्या गया। ठीक है, सच दैट दिस फाइंड द साइड ए बी। अब हमें ए बी निकालना है। क्या बेटा? ए बी निकालना। तो ए बी देख लेते हैं, कहां है भाई? ए बी ये है। तो ए बी की लेंथ तब निकलेगी जब आपको क्या पता होगा? एक्स। तो अल्टीमेटली यहां पर कहने का मतलब ये है कि आपसे एक्स पूछा गया। जब आप एक्स निकाल लेंगे तो ए बी निकाल लेंगे, क्योंकि ए बी कितना होगा? ए एफ प्लस एफ बी, जिसमें से एफ बी 6 सेंटीमीटर है, ए एफ आप एक्स निकाल लेंगे। तो यहां पर वही थ्योरम लगाएंगे। बोले क्या? एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल? ए बी सी बराबर हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, और इस पूरे को मल्टीप्लाई करा देंगे बेटा रेडियस से। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी कितना दिया गया बेटा? 63। तो यह हो जाएगा 63 बराबर हाफ। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल का मतलब क्या? तीनों साइड का सम। तो अगर ये 6 और x है तो ये हो जाएगा 6 प्लस एक्स पहली साइड, दूसरी ये 6 है और 8 है तो ये हो जाएगा x प्लस 8, और तीसरी साइड 6 प्लस 8, 6 6 12 13 14 डायरेक्ट। क्लियर हो गया? इनटू रेडियस, रेडियस कितनी दी गई है बेटा? 3। ठीक है, तो यहां पर इससे मल्टीप्लाई होगा 3 बेसिकली। ठीक है, एक काम करते हैं इसको सही से लिख देते हैं और ठीक है, तो ये पूरी वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 से। ठीक है, 2 यहां डिवाइड हो रहा है, इधर भेज दो तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 63 इंटू क्या हो जाएगा? 2, और 3 यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा, आप इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? डिवाइड। ठीक है, तो x प्लस एक्स टोटल आ गया 2x। ठीक है, प्लस 6 6 12 13 14, और ये 14 प्लस ये 14 टोटल कितना हो जाएगा? 28। 3 से कैंसिल करेंगे, ये हो जाएगा 21। तो 21 इंटू 2 बराबर, ठीक है, 21 इंटू 2 हो जाएगा, यहां पर 2 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा x प्लस 14 यानी 14। ये पार्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अभी आपके लिए आसान होगा, इसकी प्रॉपर जो थ्योरम है वो भी आपको प्रूफ कराई गई है, आप जाके देख सकते हैं चैनल पे। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा बेटा? 2 से 2 कैंसिल, तो 21 बराबर x प्लस 14। ठीक है, तो प्लस का 14 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 21 माइनस का 14 बराबर में क्या हो जाएगा? x, और यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा बेटा? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब पूछा गया ए बी। अब आपको बताया था कि ए बी किसके बराबर है? ए एफ प्लस एफ बी के। ए एफ प्लस एफ बी।
ठीक है। AF कितना दिया गया अकॉर्डिंग टू फिगर x, और FB कितना बेटा 6। अब इस x की वैल्यू यहां आपने निकाल रखी जो कि कितनी है 7 सेंटीमीटर। तो 7 + 6, 6 6 12 और 1 13, यानी आ जाएगा आंसर 13 सेंटीमीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। इस पर तो एज अ थ्योरम के फॉर्म में या यहां पर वेरिएबल्स के फॉर्म में इसकी प्रूविंग दी गई है। इस पर बेस्ड कई बार क्वेश्चंस जो होते हैं वो वैल्यू बेस्ड भी आते हैं, तो इस थ्योरम को क्लियर कर दो और इसके बाद जो है इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन और कवर करेंगे जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज दी गई हैं। ठीक है, क्वेश्चन को समझ लेते हैं, ध्यान से देखेंगे। ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है x, ठीक है, ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है x। x से ये सर्कल है जिसका सेंटर है O, तो x से दो टेंजेंट बनाए गए xp और xq। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब यहां पर इसी सर्कल पर एक पॉइंट लिया गया R, और R पर टेंजेंट बनाया गया है जो इन दो टेंजेंट को कहां पर कट करता है, A पर और B पर। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लेंगे गिवन। क्या गिवन है भाई, अ सर्कल विथ सेंटर O। ठीक है, और क्या, ये जो एक्सटर्नल पॉइंट था क्या XP और XQ, यानी XP और साथ ही साथ जो XQ है ये क्या है बेटा टेंजेंट्स। तो इसका मतलब क्या हो गया, XP जो होगा वो XQ के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है, तो ये से हम इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं। क्लियर हो गया। अब यहां पर एक चीज और देख लेंगे कि यहां पर सर्कल पर एक पॉइंट R, सर्कल पर एक पॉइंट क्या है बेटा R। ठीक है, ओके, एक बार क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं। ठीक है, इन द गिवन फिगर XP एंड XQ आर द टू टेंजेंट्स विद द सर्कल विद सेंटर O drawn from an external point P. ARB is another tangent. दूसरा बेटा क्या दिया है, ARB is another tangent। ठीक है, ARB कहां भाई, ARB वो तो मैंने पहले बताया था, R पॉइंट पर दूसरा टेंजेंट बनाया गया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है, ध्यान से देखेंगे। टू प्रूव, यहां लिख लेते हैं, क्या प्रूफ करना, XA प्लस AR, XA प्लस AR जो है वो XB प्लस BR के बराबर है। ठीक है, इसको फाइंड आउट कर लेते हैं कि ये दोनों चीजें हैं कहां। XA कहां पर है, ये देखो XA। ठीक है, और साथ ही साथ AR कहां पर है, ये। ठीक है, ये दिख रहा होगा। फिर XB कहां पर है, ये। ठीक है, और XB के साथ BR है, BR कहां पर है, ये। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब यहां पर ध्यान से देखना प्रूविंग कैसे प्रूविंग होगी। ठीक है, आइए वापस समझते हैं इसको अच्छे से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी पर एक क्वेश्चन पर्टिकुलर मैं आपको प्रैक्टिस भी कराऊंगा, रुके रहिएगा बस। ठीक है, देखेंगे उसको। वैसे क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं, वैसे स्लाइड में इंक्लूड नहीं किया गया, बट आगे जो भी वीडियोस अपलोड होंगी उनमें उस पर इस पर बेस्ड क्वेश्चंस अपलोड कर दिए जाएंगे और एक क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लेंगे। ठीक है, तो आप सभी को पता है, बोले क्या प्रूफ, ध्यान से देखो, क्या XP जो है वो किसके बराबर है, XQ के बराबर है। XP जो है वो XQ के बराबर है। ठीक है, बोले कहां से, बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बोले क्या, XP जो है XQ के बराबर है, रीजन वहां पर बता रखा है। ठीक है, अब XP को आप क्या लिख सकते हो, XA प्लस AP, XA प्लस AP लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। और यहां पर ये जो XQ लिखा है इसे क्या लिख सकते हो, XB प्लस BQ। क्या बेटा, XB प्लस BQ। ठीक है, तो ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, अब यहां पर एक चीज आपको सोचनी है अपनी तरफ से कि यहां पर जब ये टेंजेंट है और ये पूरी लाइन टेंजेंट है, तो इस लाइन का ये हिस्सा भी टेंजेंट होगा और इस लाइन का ये हिस्सा भी टेंजेंट होगा। एक बार फिर से रिपीट करेंगे कि ये पूरी लाइन टेंजेंट है तो ये पार्ट भी टेंजेंट होगा, और अगर ये पूरी लाइन टेंजेंट है तो ये वाला पार्ट भी तो टेंजेंट होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि B पॉइंट से BR और BQ ये दोनों किसका काम करेंगे, टेंजेंट का काम करेंगे। किसका काम करेंगे, टेंजेंट का काम करेंगे। तो मतलब क्या हुआ कि ये जो BQ है बेटा वो किसके बराबर है, BR के। ये आपकी क्वेश्चन नंबर कौन सी हो जाएगी, थर्ड। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर ऑलवेज इक्वल। इसी तरीके से अब देखो ये पूरी लाइन क्या है, टेंजेंट का काम कर रही है, तो इस लाइन का ये हिस्सा भी, ये पूरी लाइन टेंजेंट का काम कर रही है तो इस लाइन का ये हिस्सा भी टेंजेंट का काम करेगा। ये पूरी लाइन टेंजेंट का काम कर रही है, ये पूरी लाइन टेंजेंट का काम कर रही है तो इस लाइन का ये हिस्सा भी टेंजेंट का काम करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए पॉइंट से दो टेंजेंट बन गए, AP और AR।
तो अगर एपी और एआर बन गए तो जो एपी है वो किसके बराबर हो जाएगा, एआर के, और ये आपकी क्वेश्चन नंबर बन जाएगी फोर्थ। और क्यों दोनों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर ऑलवेज इक्वल। एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किए गए टेंजेंट्स हमेशा बराबर होते हैं, ठीक है। अब जो प्रूफ करना है वो तो उस पर थोड़ा सा दिमाग लगाओ। एक्स ए के साथ साथ ए आर है, तो जो अभी तक आया था इक्वेशन नंबर 1 में एक्स ए आया था, लेकिन अभी हमारे पास एक्स ए के साथ क्या है, एपी, लेकिन हमें क्या चाहिए, ए आर। तो यहां पर देख रहे होंगे आपकी ये जो एपी आया है वो एपी ये है, और ये एपी किसके बराबर है, ए आर के। तो इस एपी की जगह ये जो एपी है ये ए आर के बराबर है, तो ये इसकी जगह रिप्लेस कर देंगे। दूसरी साइड देखते हैं, यहां पर एक्स बी और बी आर है। एक्स बी तो आ गया, लेकिन एक्स बी के साथ क्या है हमारे पास, बी क्यू। और यहां पर हमने दिखाया है कि ये जो बी क्यू है ये किसके बराबर है, बी आर के बराबर है। तो कहने का मतलब ये है कि यहां पर आने वाले बी क्यू की जगह बी आर लिख दिया जाएगा, और यहां पर आने वाले एपी की जगह ए आर लिख दिया जाएगा। तो बोले क्या हो जाएगा, बाय फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। बोले क्या, ठीक है। एक्स ए तो एक्स ए है, अब एपी की जगह क्या लिख देंगे, ए आर, ठीक है, प्लस ए आर बराबर, ठीक है। अब यहां पर एक्स बी तो एक्स बी ही है, और एक्स बी के साथ ये जो बी क्यू है, इस बी क्यू की जगह क्या लिख देंगे, बी आर, ठीक है। ये हो गया हेंस प्रूफ्ड। अब यहां पर खुश नहीं होना, इस पर एक क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम पेपर में अक्सर पूछा जाता है वो मैं आपको बता देता हूं। एक एक्सटर्नल पॉइंट है, इस एक्सटर्नल पॉइंट से एक टेंजेंट ये बनाया गया, एक टेंजेंट ये बनाया गया। इस टेंजेंट की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। यहां पर पॉइंट लिया गया, ठीक है, ये हो गया P, ये हो गया A, ये हो गया B, ठीक है। और ये पॉइंट लिया गया C। इस C पॉइंट से एक दूसरा टेंजेंट बनाया जाता है जो इस वाले टेंजेंट को कहां कट करता है, मान करके चलो D पर कट करता है, और इस वाले टेंजेंट को कहां पर कट करता है, E पर कट करता है। तो वो आपसे क्या पूछेगा पता है, कि ये जो ट्राइंगल बना है PDE, इसका पेरीमीटर बनाओ, इसका पेरीमीटर बताओ। तो यहां पर भी यही थ्योरम काम करेगी, जिसका काम करेगी, यही थ्योरम काम करेगी। तो यहां पर पेरीमीटर बताना है, तो पेरीमीटर किसके बराबर होगा, दिस साइड प्लस दिस साइड प्लस दिस साइड। इसी का रिवर्स कर लेते हैं। सो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल कौन सा पूछा जाएगा, PDE। कौन सा बेटा, PDE। तो पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, तो सारी साइडों का सम कर दो। तो पहली साइड कितनी है बेटा, EE, फिर दूसरी साइड कितनी है बेटा, ED, फिर तीसरी साइड कौन है बेटा, DP, ठीक है, DP। अब यहां पर ध्यान से सुनना, PE तो PE है, इस ED को क्या लिख सकते हो, ED को EC प्लस CD लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, तो इसे लिख दो EC प्लस CD, प्लस का क्या हो जाएगा DP, एज इट इज। DP या PD बात एक ही है, बट DP लिखेंगे, ठीक है। अब यहां पर क्या करना, जो कॉन्सेप्ट या थ्योरम यहां लगाया ना, कि बोले क्या, कि एक बार रिवाइज कराते हैं आपको, यहां पर ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ओके, ठीक है। क्या, कि ये अगर पूरा टेंजेंट है तो ये भी टेंजेंट होगा, ये पूरा टेंजेंट है तो ये भी टेंजेंट होगा, तो इस ए पॉइंट से दो टेंजेंट बन गए, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो वही यहां पर लगा दो कि इस एक्सटर्नल पॉइंट से अगर ये टेंजेंट है तो ये भी टेंजेंट का काम करेगा, और ये टेंजेंट है तो ये पार्ट भी टेंजेंट का काम करेगा। तो इस एक्सटर्नल पॉइंट ई से दो टेंजेंट बने, कौन कौन, EC और EA। तो EC किसके बराबर आ जाएगा, EA के बराबर। तो ये जो EC है ये एज इट इज लिखेंगे, और EC की जगह क्या लगा देंगे, EA। और सेम इसी कॉन्सेप्ट से अब यहां पर वही बोले क्या, PB अगर टेंजेंट है तो BD भी टेंजेंट होगा, ये पूरी लाइन टेंजेंट है तो ये पार्ट भी टेंजेंट होगा। तो D पॉइंट से कितने टेंजेंट बन गए, दो, BD और DC। तो ये दोनों टेंजेंट आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहां पर ये जो CD लिखा, यानी ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट की जगह क्या लिख दोगे, BD। क्या लिख दोगे, BD, प्लस साथ में क्या हो जाएगा, DP। अब PE प्लस EA, PE प्लस EA कितना हो जाएगा, दोनों आपस में ऐड होकर के PA हो जाएंगे। अब BD प्लस DP ये दोनों आपस में जुड़ करके क्या हो जाएंगे, PB हो जाएंगे। ये पार्ट आया। अब फिर से वही काम करो, बोले क्या, कि एक एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर दो टेंजेंट हमेशा बराबर होते हैं। तो अगर ये वाला टेंजेंट 10 है तो ये वाला टेंजेंट भी 10 सेंटीमीटर होगा। इस वाले टेंजेंट का मतलब क्या हो गया, PA हो गया 10 सेंटीमीटर। तो PB की भी कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर, 10 प्लस 10 20 सेंटीमीटर आ गया। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, इसका आंसर आप लोग बताइएगा, ठीक है। कि एक एक्सटर्नल पॉइंट है P और एक सर्कल है जिसका सेंटर है O। तो इस सर्कल से कितने पर टेंजेंट बनाए जाते हैं, दो।
और यहां से एक टेंजेंट बनाया जाता, ठीक है। तो इसको मान लो ए बी सी डी और ई, ठीक है। यहां पर आपको पीई दिया गया बेटा, मान करके चलो मैं आपको दे देता हूं 20 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी डी बी आप लोग निकाल करके आंसर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। नवंबर दिसंबर जनवरी 3 महीने से लगातार चैनल पर वीडियोस अपलोड हो रहे हैं जो आने वाले बोर्ड एग्जाम को लेकर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स, पीवाईक्यूज, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन, केस स्टडी बेस्ड सब्जेक्टिव क्वेश्चन, एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वेश्चंस कवर और कैरी करते हैं। तो जिन बच्चों ने अभी तक पुरानी वीडियोस नवंबर से नहीं देखी है, देख लीजिए। इसी तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप सभी का वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब बहुत अच्छे हैं।